मूविंग एवरेजेस की जब बात करें तो मूविंग एवरेजेस इनको डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहा जाता है। किसी भी चार्ट के ऊपर जब आप मूविंग एवरेज लगाते हो तो वो मूविंग एवरेज क्या काम करती है? एज अ डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करती है। और उसके मैं रीजंस आपको बताऊं थोड़े से यहाँ पर। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर कोई भी आप लोगों के जहन में जो मूविंग एवरेज आए, ऐसा नहीं है कि कोई सिलेक्टेड मूविंग एवरेज है, कोई भी आपके जहन में रीडिंग आती है, जैसे कि ज्यादातर यूज क्या होते हैं, 9 मूविंग एवरेज यूज होती है, 21 मूविंग एवरेज यूज होती है, और उसके बाद फिर 50 मूविंग एवरेज यूज होती है, और वो उसके अंदर फिर ईएमए होता है या फिर सिंपल मूविंग एवरेज होती है। जैसे कि हम यहाँ पर ईएमए को यूज करें, क्योंकि ईएमए फास्ट मूविंग एवरेज होती है, बहुत जल्दी रिजल्ट दिखाती है एज कम्पेयर टू सिंपल मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज में गए, हमने 21 की मूविंग एवरेज लगाई। आप 21 को लगाएंगे, आपको 21 कैंडल का ट्रेंड बताएगा। तो 21 ईएमए, इसका कलर आप व्हाइट रखते हैं, ये आपने रख दिया, अप्लाई कीजिए। अब आपने अप्लाई कीजिए, कर दिया। अब यहां पर एक चीज नोट कीजिए, देखिए कि ये मूविंग एवरेज जब इसको इसने टच किया, प्राइस ने मूविंग एवरेज को टच किया, तो जब प्राइस स्ट्रांगली नीचे की तरफ आ गई, तो कितनी देर से इस मूविंग एवरेज को प्राइस ने टच नहीं किया? तकरीबन कोई 20 कैंडल्स हो गई है। तो समझ लीजिए कि जब कैंडल्स मूविंग एवरेज से काफी देर तक दूर हो जाती हैं, तो कैंडल मूविंग एवरेज की तरफ अट्रैक्टेड होके उसकी तरफ जाती हैं। यूं समझो कि इसके अंदर एक मैग्नेट लगा होता है मूविंग एवरेजेस की तरफ। जब भी ज्यादा देर तक मूविंग एवरेज से प्राइस दूर रहेगी, तो प्राइस उसकी तरफ खींची चली जाएगी, और एक हद आएगी जब या तो रिजेक्ट करेगी या तो इसको ब्रेक करेगी। तो ये सिर्फ यहां पर नहीं है, आप कहीं पर भी चेक करेंगे, जब भी मूविंग एवरेज, ये देखो मूविंग एवरेज के साथ साथ स्टीपली चल रही है, लेकिन जब यहां पर आप देखें कि एक यहां से प्राइस गिरी, स्ट्रांगली मूविंग एवरेज से दूर हो गई, काफी दूर हो गई, तो अब प्राइस को मूविंग एवरेज की तरफ जाना पड़ेगा। यहां पर देखिए, प्राइस यहां से आ रही है, करीब आ गई मूविंग एवरेज के, फिर नीचे आई, अब बहुत दूर हो गई। यहां से आपको डिस्टेंस नजर आ रहा है, ये डिस्टेंस आपको बता रहा है कि अब प्राइस में करेक्शन आने वाली है। ये जब डिस्टेंस दूर हो जाता है ना, तो प्राइस के अंदर करेक्शन जाती है, करेक्शन आती है, तो फिर प्राइस मूविंग एवरेज की तरफ जाती है। अब हम यहाँ पर एक और लॉजिक अप्लाएंगे। अब हम यहाँ पर, हमें ये लग रहा है कि इस कैंडल ने इस मूविंग एवरेज को टच नहीं किया, बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं। लेकिन देखें कि जब प्राइस डाउनवर्ड में होती है या प्राइस अपवर्ड में होती है, तो हकीकत में ये मूविंग एवरेज टच हो चुकी है, लेकिन हमें लग रहा है कि ये मूविंग एवरेज टच नहीं हुई। अब ये जो मूविंग एवरेज की जो रीडिंग है, ये क्लोज मूविंग एवरेज है। अब यहां पर हम जाएंगे तो देखें कि ये जो हमने एडिट किया है इंडिकेटर, और इस इंडिकेटर के अंदर अगर आप गौर से देखें, तो यहां पर आपको ये मूविंग एवरेज क्लोज मिलेगी। ठीक है, ये क्लोज होती है, यहां पर नहीं लिखा हुआ। अब हम इसको कैंसिल करते हैं, कैंसिल नहीं करते, चलो हम यहां पर जाते हैं। एक मूविंग एवरेज का टेब है अपना, उसके अंदर रेनबो मूविंग एवरेज आप देखेंगे। यहां पर गए, अब यहां पर हम स्टार्टिंग पीरियड 21 लिखेंगे, और बैंड जो होगा उसको 1 काउंट करेंगे, और क्लोज लिखेंगे, क्लोज टू द ईएमए। अब इसको जब अप्लाई करेंगे ना हम, देखें ये आपकी 21 मूविंग एवरेज आ गई, हमने क्लोज पे रखा, ये क्लोज थी। अब हमने एक ओपन लो मूविंग एवरेज रखनी है 21 की, एक हाई मूविंग एवरेज रखनी है। फिर जब यहाँ पर दोबारा जाएंगे, दोबारा रेनबो मूविंग एवरेज, और दोबारा हमने यहाँ पर 21 लिखना है। उसके बाद फिर बैंड 1 काउंट करेंगे, क्लोज की जगह पे अब यहाँ पर लो रखेंगे, और ईएमए कलर दूसरा रखना चाहे आपकी मर्जी है, सेम कलर रखना चाहे आपकी मर्जी है, अप्लाई किया। तो अब देखो, जैसे मैंने कहा कि ये मूविंग एवरेज को टच किया है। जब प्राइस नीचे होती है ना, तो फिर जब डाउन ट्रेंड में होती है, तो ये लो को टच करती है, क्लोज को नहीं करती। देखो कि यहां पर भी लो को टच हुआ, और यहां पर भी लो को टच हुआ, उसके बाद प्राइस नीचे आई है। नहीं तो हमें ऐसा लग रहा था कि टच नहीं किया, ऐसे ही प्राइस नीचे की तरफ आ गई। अब ये तो डाउनवर्ड की तरफ थी। अब जब अपवर्ड होगा, देखो यहां पर भी टच हुआ, इस तरीके से ये टच होता है। फिर हम इसके ऊपर अगर जाएं, यहां पर सेम उसी टेब के अंदर चले जाएं, रेनबो मूविंग एवरेज के अंदर 21 लिखेंगे, और बैंड काउंट 1,
अब हमने लो भी लगा ली, क्लोज भी लगा ली, अब हम हाई लगाएंगे। ये होगा हाई और ये में हमारा, तो अप्लाई किया, तो अब ये मूविंग एवरेज आ गई। अब याद रखो कि जब डाउनवर्ड की तरफ होगी मार्केट, डाउन ट्रेंड में होगी, तो मूविंग एवरेज लो को टच करेगी, और जब अपवर्ड की तरफ होगी मूविंग एवरेज हाई को टच करेगी प्राइस। कभी कभार क्लोज को टच करेगी, मोस्टली हर एक बंदा क्लोज को यूज करता है। तो मैं कोशिश करता हूं कि क्लोज को यूज ना करूं, तीनों मूविंग एवरेजेस यूज करूं, ताकि मुझे पता चले कि कौन सी मूविंग एवरेज को मार्केट टच कर रही है। तो अब यहां से आप देखिए, अब ट्रेंड में देखता हूं, और अब ट्रेंड पे मैं आप लोगों को दिखाऊं कि यहां पर देखिए कि काफी दफा इन्होंने 21 मूविंग एवरेज हाई को हाई को टच कर रही है, क्लोज की तरफ बहुत कम आ रही है। ये देखिए जैसे कि यहां पर इसने क्लोज को टच किया, और यहां पर इसने मूविंग एवरेज 21 हाई को टच किया। तो अब देखें कि मूविंग एवरेज टच होती है, अगर एक ही लगाएंगे तो फिर लगेगा कि टच नहीं हुआ, लेकिन हकीकत में ये टच होती है। अब यहां पर एक और टेक्निक मैं आप लोगों को बताऊं। ये तो हो गया कि मूविंग एवरेज 21 क्लोज लो हाई, जो आपको ट्रेंड बता रही है कि अगर काफी देर तक मार्केट इससे दूर रहे तो फिर वापस जाती है, करेक्शन बनती है, तो साइकोलॉजिकल पैटर्न यूज नहीं करेंगे। जैसे कि यहां से मार्केट गिरी, आपने 5 से 7 ट्रेड किए, अब आपको पता है कि काफी देर तक इस मूविंग एवरेज को प्राइस ने टच नहीं किया, तो अब एंड में हमारे साइकोलॉजिकल पैटर्न फेल होने वाले हैं, क्योंकि मार्केट ने इस मूविंग एवरेज को टच करना है या इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ चले जाना है, तो हम इग्नोर करेंगे। जैसे यहां से यहां तक कर लिए तो बस बहुत हो गए ट्रेड। तो एक तो ये लॉजिक होगी। दूसरी लॉजिक इसके अंदर वो यूज करेंगे कि जब आप ऐसे चार्ट को बड़ा करें, आपको चार्ट बड़ा करेंगे, ये मूविंग एवरेज सीधी सीधी नजर आएगी, तो ये रेंजिंग मार्केट है। और अगर मूविंग एवरेज बहुत ही स्मॉल सी हो जाएगी, ऐसे ये जैसे कि ये स्मॉल सी हो जाएगी, और आप चार्ट को बड़ा करें तब भी मार्केट में नीचे की तरफ डाउनवर्ड है, इसका मतलब है कि ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। जैसे कि यहां पर देखिए सीधी हो गई, सारी कैंडल्स इस मूविंग एवरेज के अंदर आ गई, तो कंसोलिडेशन मार्केट है या फिर रिलेटिव रेंज है। ये जैसे कि आप ट्रेड मार्केट है, तो मूविंग एवरेज आपको सहारा देती है कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं और इसको क्या करना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक कंसोलिडेशन मार्केट रही, तो ये तो मूविंग एवरेज का हो गया। अब हम दोबारा आते हैं एक नए पेयर के ऊपर, और उस पेयर के ऊपर मैं आपको एक चीज समझाऊं। ये लॉजिक आपने समझनी है। हमने मूविंग एवरेज लेनी है वही 21 की, ऐसे में लेनी है। अब कौन सी लेनी है? ऐसे में लेनी है। ऐसे में लग गई, फिर वापस आएंगे, वहीं से ही मूविंग एवरेज लेनी है, वो भी 21 की। 21 की मूविंग एवरेज इस बार ऐसे में नहीं लेंगे, ये में लेंगे, और यहां पर इसका कलर व्हाइट कर देंगे, क्योंकि चेंज करना है हमें कलर। अब हमने लगा दिया। अब याद रखो, अब यहां पर आपको एक डिफरेंस नजर आएगा। अगर आप सोचें डिफरेंस क्या है, जब प्राइस बहुत ज्यादा गिरेगी, तो आपको जब इसके और इस मूविंग एवरेज के बीच में गैप नजर आएगा, तो प्राइस वापस होगी। देखो कि यहां पर गैप बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, तो प्राइस को वापस आना है, क्योंकि ये गैप को कम होना है। जब भी ये गैप बढ़ेगा प्राइस वापस आएगी। जब गैप बढ़ता जाएगा, आपको गैप बढ़ जाए, देखिए कि गैप बढ़ गया है, तो प्राइस वापस आनी है। जैसे कि गैप नहीं होगा, तो प्राइस पे स्लोली स्लोली चलती रहेगी। यहां पर देखो गैप नहीं है, तो देर तक प्राइस चलती रहेगी। जब आपको गैप लगेगा कि बहुत ज्यादा हो गया, कि मैं यहाँ पर कोई ऐसा ट्रेंड दिखाता हूँ जहां पर गैप बहुत ज्यादा है, ये देखो स्लोली स्लोली कोई गैप नहीं है, तो मार्केट चलती रही है। गैप बढ़ेगा तो ये आपको प्राइस वापस इसको टच करेगी। ये देखो गैप बढ़ने वाला जो ट्रेंड होता है उसको स्टीपी में बोलता हूँ, और जो गैप नहीं बढ़ा होता है, ऐसे मार्केट ऊपर की तरफ चली जा रही है, उसको मैं स्टीपी नहीं समझता। मैं समझता हूं कि अगर प्राइस स्ट्रांगली गिरती है तो ये गैप भी बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली, और गैप है तो स्टीपी मार्केट है। स्टीपी मार्केट काफी हद तक जाएगी, 8 से 10 15 कैंडल जाएगी, उसके बाद फिर वापस आएगी। ऐसे आप इन मूविंग एवरेजेस को यूज कर सकते हैं। तो सिंपल है, ट्रेंड आइडेंटिफायर है, रेंज आइडेंटिफायर है, कंसोलिडेशन मार्केट आइडेंटिफायर है। उसके बाद मार्केट कब करेक्शन के लिए वापस आएगी, कहां तक मार्केट ऊपर जाएगी, स्टीपी है, स्लोपी है, ये मूविंग एवरेज आपको सब कुछ बताएगा। मूविंग एवरेज का जो भी टाइम बढ़ाते जाएंगे वो कैंडलस्टिक के ऊपर बेस करता है। अगर 21 मूविंग एवरेज, तो करंट पोजीशन से पीछे 21 कैंडल का
ट्रेंड कैलकुलेट होता है, उसके हिसाब से मूविंग एवरेज बनती है। यूज करना चाहें कर सकते हैं, ना करना चाहें कोई पाबंदी नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद मनी मैनेजमेंट जो साइकोलॉजिकल पैटर्न्स की बनती है। अब साइकोलॉजिकल पैटर्न का रिजल्ट क्या आएगा, अगर रिजल्ट की बात की जाए तो मैं यहां पर रिजल्ट देख रहा हूं, लिखूंगा, आप लोग समझिएगा। ऐसा हो सकता है कि पहला ट्रेड फर्स्ट ट्रेड किया जाए और वो फर्स्ट ट्रेड ही विन हो जाए, या फिर पहला ट्रेड लॉस हो जाए और दूसरा ट्रेड हमारा जो होगा वो विन हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। या फिर पहला ट्रेड हमारा लॉस होगा और दूसरा ट्रेड भी हमारा लॉस होगा। पॉसिबिलिटी की बात की जाए तो यही पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा पॉसिबिलिटी कोई भी नहीं है। अब यहां पर हम लिखेंगे कि कंटिन्यू करना है ट्रेड, ट्रेड को क्या करना है, कंटिन्यू। अगर पहला विन होता है तो कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारे दो लॉस नहीं होते। यह भी कंटिन्यू साइन है कि हाँ, मजीद अगर आपको साइकोलॉजिकल पैटर्न्स मिलते हैं तो आप उनको कंटिन्यू करें। और अगर पहला लॉस हो गया फिर आपका दूसरा विन हो गया, तब भी आप ट्रेड को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब जब आपके दोनों लॉस हो गए, पहला भी लॉस हो गया और दूसरा भी लॉस हो गया, इस सूरत के अंदर आपको स्टॉप करना है। ये आपका स्टॉप साइन है कि अब आपको जब तक दूसरा एक ट्रेंड ना मिले या फिर दूसरा साइकोलॉजिकल पैटर्न मिले, कंफर्मेशन के तौर पे एक करने काम किया फिर आपने स्टार्ट की ट्रेडिंग, तो ठीक है। अब ये कंडीशंस आपकी रहेगी, पहला विन होगा, दूसरा आपका पहला लॉस होकर दूसरा ट्रेड विन होता है। तो अब अगर आप यहां पर देखें, जब $1 की इन्वेस्टमेंट करते हैं, $1 की इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, तो उसका रिटर्न क्या आएगा हमारा, इज इक्वल टू 0.80 सेंट। फॉर एग्जाम्पल हम इसको लिखते हैं कि 80 सेंट आता है, 80% आपको ब्रोकर दे रहा है, तो इसका रिटर्न 80 सेंट है। और अगर पहला ट्रेड आपका लॉस हो गया, आपने अगला ट्रेड $2 लगाया, मतलब कि एक स्टेप मार्जिन लगाया, तो अब $2 का 1.60 आएगा। तो आपने पहले 1 लगाया, जो 1 था, ये हमारा जो है ना -1 हो गया, ठीक है। ये जो 1 लगाया आपने, ये क्या हो गया, -1 हो गया, ठीक है। फिर आपने $2 लगाया, इससे आपको क्या मिला, 1.60 मिला, ये रिटर्न मिला आपको, ये आपका प्लस है, ये आपको रिटर्न मिला अगर ट्रेड आपका विन हो गया तो एंड में आपका क्या बचा टोटल, $60, ठीक है। 0.60 आपका, ये आपका प्रॉफिट रहा। पहला रिकवरी करेगा, तो रिकवरी करने से जो है ना, पहला ट्रेड आपका जो लॉस हुआ था $1 का, फिर $2 आपने लगाए, 1.60 आपको प्रॉफिट हुआ। और अगर वो एक लॉस इससे निकाला जाए तो 60 सेंट आपको इसमें प्रॉफिट हुआ, ट्रेड भी रिकवर हो गया और 60 सेंट का प्रॉफिट हो गया यहाँ पर, क्योंकि हम 2.20 का मार्टिनल नहीं लगा रहे, हम 1 अगर डॉलर है तो उसका 1 हम लगा रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा कि आपने पहला ट्रेड लगाया, वो भी आपका माइनस हो गया, और जब आपने दूसरा ट्रेड लगाया $2 का, तो वो भी आपका माइनस हो गया, ठीक है। तो जब ये दोनों ट्रेड आपके माइनस हो जाते हैं तो टोटल जो आपका लॉस हुआ कितना क्या हुआ, वो आपका होता है $3 का। अब यहां पर $3 पे स्टॉप करें तो याद रखें कि $3 रिकवरेबल हैं, अगर हम लगातार कंटिन्यू करते जाएंगे। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या हुआ कि यहाँ पर 3 रेड कैंडल बनी, 3 रेड कैंडल बनती हैं, और आपने क्या किया, एक ग्रीन कैंडल बनने के बाद आपने सोचा कि अगली कैंडल रेड बनेगी, और आपने जब ट्रेड किया तो वो ग्रीन बन गई। आपने दोबारा ट्रेड किया रिकवर करने के लिए, क्योंकि अब दोबारा फार्मूला बना, तो वो भी आपका ग्रीन बन गया। यहां पर स्टॉप करना जरूरी है। अगर आप बोलोगे कि नहीं, अब यहाँ पर $1 लॉस हुआ, फिर $2 लॉस हुआ, फिर मजीद में इसके ऊपर $4 लगाऊं, अगर वो भी लॉस हो गया, फिर आपको रिवेंज बनता जाएगा, फिर आप बोलोगे $8 लगाऊं, फिर वो भी लॉस हो जाए, ऐसा हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हर बार हो जाए, कभी कभार होगा, 100 में से एक दफा तो होगा, आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा। इसलिए आपको स्टॉप कहां पर करना है, पहले दो लॉसेस के ऊपर ही स्टॉप कर लेना है।
अगर इसको एज ए स्ट्रेटजी के तौर पे यूज करते हैं, मजीद आगे नहीं जाना, भले रिकवर क्यों ना हो जाए, भले ये अगली कैंडल रेड क्यों ना बन जाए, लेकिन आपको पेशेंस सीखना पड़ेगा। आपको नहीं करना पड़ेगा ट्रेड, आपको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ दिया मतलब कि ट्रेड आपका हो गया। किस कंडीशन में हम दूसरा ट्रेड ना लगाएं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपना लॉस को सिक्योर रखें कि नहीं हम दूसरा ट्रेड लगाएं ही नहीं। वो लगाने की कंडीशंस मैंने आप लोगों को बताए कि अगर ये ग्रीन कैंडल इसके विक को क्रॉस करती है, या ये ग्रीन कैंडल कंटिन्यूएशन साइन है, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाने का बहुत ज्यादा चांस है, उस सूरत में आप नहीं लगाएं, नहीं तो फिर आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें, तो मोस्टली तो आपका क्या होगा, यहाँ पर 70% आपका पहला ट्रेड आपका विन होगा। अब आप परसेंटेज अगर मैं दे दूं इसको, तो यहाँ पर ये 70% आपका पहला ट्रेड विन होगा। उस 70 को आप 20% और ऐड कीजिए। आप अगर 1 और उसके बाद रिकवरी का ट्रेड मिलता है, मैं वैसे तो 95% हो सकता है, लेकिन मैं 90% रख रहा हूं, तो 90% आपका ट्रेड रिकवरी है, और 10% आपके चांसेस है कि दोनों ट्रेड आपके लॉस हो जाए। अगर आप स्टॉप नहीं करते, बस सारा दिन इसी के ऊपर ट्रेडिंग करते रहते हैं, तो की बात कर रहा हूं। नहीं तो एसटीपी मार्केट आपको पहचानने आनी चाहिए, अच्छी वाली मार्केट के ऊपर ट्रेड करो, तो फिर आपका जो है ना, ये कभी भी देखना नहीं पड़ेगा। फिल्टर्स यूज करो, कंटिन्यूएशन साइन वगैरह सब कुछ देखो, तो फिर आपका ज्यादातर ट्रेड विन होगा, उसके बाद ट्रेड रिकवर होगा। विन रिकवर, विन रिकवर। आपका अगर टारगेट है दिन का $20 का, इजीली यहां से रिकवर हो सकता है। या दिन का आपका $40 का भी टारगेट है, तो आप 3 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर आराम से आप $40 को अचीव कर सकते हो, सिर्फ आप इस स्ट्रेटजी को भी यूज करो तो सारा दिन। और ये क्यों, इससे क्यों अचीव कर सकते हो, इसका एक रीजन है। वो रीजन ये है कि ये इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू यूज है, और हर एक बंदा कॉन्फिडेंस के साथ इसको ट्रेड कर सकता है। कॉन्फिडेंस है तो ये आप इजीली इसको ट्रेड कर सकते हो। कोई भी मुश्किल वाली ये स्ट्रेटजी नहीं है कि मुझे समझ में नहीं आएगी और बहुत मुझे वेट करना पड़ेगा, एक एक ट्रेड के लिए मुझे 20 मिनट 25 मिनट वेट करना पड़ेगा। नहीं, हर 5 मिनट के अंदर आपको एक ट्रेड मिलेगा। तो इतने एक्यूरेसी के साथ आते हैं, जल्दी में आते हैं, जल्दी में आपको ट्रेड विन कराते हैं, तो फिर इसके हिसाब से आप ट्रेड करें। लेकिन ज्यादा लालच ना करें, चीजों को समझें भी सही कि कब मुझे ट्रेड करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। हाँ, शुरू शुरू में जब आप लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे होगे, प्रैक्टिस करो डेमो अकाउंट पे, आपकी शुरू में लॉसेस होंगे, लेकिन ये लॉसेस इग्नोर करो, एकदम से आपका अच्छा रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा और इतना मजा आएगा। यहाँ पर मैं ऐसा क्यों जोर दे रहा हूँ, इसके ऊपर फोर्स क्यों कर रहा हूँ, जो ब्राजीलियन ट्रेडर हैं वो इसी के ऊपर ही ट्रेड करते हैं। वो अपने दिमाग को ज्यादा खपाते नहीं है, इसी के ऊपर करते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, और लीडर बोर्ड्स में भी आते हैं, और उसके बाद विन भी अच्छा करते हैं। तो वो ज्यादातर इसको यूज करते हैं, क्योंकि हम इसको स्टैटिस्टिकल पैटर्न भी कहते हैं, लॉजिकल पैटर्न भी कहते हैं, साइकोलॉजिकल पैटर्न भी कहते हैं। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबका। किसी को कोई क्यूरी है या क्लियर है? सर जी सर मैम। क्लियर तो है सर। एक बात पूछनी थी सर, लेट सपोज जैसे कि आपने बताया कि एक इम्पल्स या वेव के अंदर हमारे दो लॉस हो जाते हैं, तो फिर अगर नई एक वेव या इम्पल्स बनती है, तो हम्म। क्या फिर हमें उसके लिए नेक्स्ट फिर 4 से स्टार्ट करना चाहिए या फिर वापस 1 से? नहीं, वापस वन से। वापस क्योंकि 1 से। हाँ, ठीक। अगर ये मतलब आप वन स्टेप रिकवरी है बस। रिकवरी क्या है, वन स्टेप है। या तो वन स्टेप वो विन हो जाए, या तो वन स्टेप वो लॉस हो जाए। तो मतलब कि जब $3 है ना, ये आपको अगले 2 ट्रेड करके आप रिकवर कर सकते हो। फिर आपका अगर पहला स्टेप फेल हो जाए, तो आप वापस वन स्टेप शुरू पे आप चले जाए। 2 ट्रेड मजीद करने पड़ेंगे, लेकिन रिस्क नहीं उठानी पड़ेगी, क्योंकि $4 अगर लॉस हो गया, तो फिर आप भी थोड़ा सा डिम हो जाओगे, ट्रेडिंग के डर लगना शुरू हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि अमाउंट वो यूज करो जो आप कॉन्फिडेंस के साथ यूज करो, कॉन्फिडेंस आपके अंदर हो, और अगर लॉस होने पे आपको गुड। डर ना लगे। ठीक है। गुड हो गया सर सर, इसको थैंक यू सर। ओटीसी गुड। मार्केट में यूज कर सकते हैं क्यूटेक्स में सर? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ओटीसी ठीक है मार्केट सर, में बहुत थैंक यू अच्छा सर। काम करता है, बहुत अच्छा काम हाँ जी करता है। सर। ठीक है, थैंक यू सर। क्योंकि मैं कहता हाँ हूं जी। ओटीसी मार्केट में आप जहन नहीं लगाओ ज्यादा। ओटीसी मार्केट में क्या यूज करो, साइकोलॉजिकल पैटर्न यूज करो, और सीक्वेंस को यूज ठीक है सर। करो, और उस पे ठीक है सर। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड, या मुख्तलिफ और स्ट्रेटजीज, लिक्विडिटी, ये वो सब कुछ वो उसके ऊपर यूज करना बेकार है ओटीसी मार्केट के ऊपर। ओटीसी मार्केट के ऊपर ठीक है सर। लॉजिकल ट्रेडिंग करो, जिस पे आपका दिमाग कम खर्च हो, आप थके नहीं। अगर ज्यादा थक जाएंगे,
तो आप गलतियां करेंगे और या फिर केयरलेस ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, सर मेरे पास सर एक पर्सनल आइडिया है, अगर आप परमिशन देंगे तो मैं शेयर कर सकता हूँ सर। हाँ थोड़ा जल्दी में कीजिए। सर एक्चुअली मैं जो रूल फॉलो करता हूँ, मान लीजिए मेरा आप जैसा बताया थे सेकेंड कैंडल पे पास ट्रेड लेने के लिए हाँ। ऑन स्टेप मार्टिकल, हम्म, बट मेरा हिसाब से सर ऑन स्टेप मार्टिकल यूज करने से नहीं यूज करना बेहतर है। अगर हाँ मान लीजिए मेरा $1 लॉस हो गया तो मैं हाँ क्या करता हूँ, इसको वही जगह पर होल्ड करता हूँ एंड हाँ। वेट करता हूँ नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का। मैं कोई नेक्स्ट कैंडल पे नहीं जाता हूँ। तो हम्म, इसमें क्या है, मेरा हिसाब से विनिंग रेशियो बढ़ता है। ठीक है, That's it। मैं आपको बताऊं एक बात। जी सर। इसका एक दूसरा हल है, पता है क्या? जी सर बोलिए। वो एक तरीका अलग है। वो जो में दो किस्म का मार्टिंगल होता है। अब यहाँ पर हमने बार टू बार मार्टिंगल की डिस्कस की। किसकी जी डिस्कस की? बार टू बार। ठीक है, जी क्योंकि वन स्टेप है सर इसलिए एक मैंने बात मैं यहाँ पे रोकना चाहता हूँ सर, सभी को ये बात कंफ्यूजन होगा। एक्चुअल में जो आप बता रहे हैं सर, एक्चुअल में ये वन स्टेप मार्टिंगल नहीं है, वो एक्चुअल में पैटर्न है। क्या मतलब पैटर्न है? वो एक्चुअल में जो आप बता रहे हैं, जैसे अभी आपने बनाया जो सामने स्क्रीन में है, हाँ हाँ तो पहला वाला ग्रीन के बाद में हमने ट्रेड लिया वो भी एक पैटर्न है, और जो दूसरे वाले ग्रीन में जो हमने ट्रेड लिया वो भी एक पैटर्न है। जी। एक्चुअल में ये मार्टिंगल नहीं है। नहीं, मार्टिंगल हम मनी मैनेजमेंट कह रहे हैं, पैटर्न की बात नहीं कर रहे। हमने देखो यहाँ पर ट्रेड किया कि 3 रेड है। ठीक है, क्या है? 3 रेड 1 ग्रीन, व्हाट विल बी द नेक्स्ट कैंडल? रेड। हमने यहाँ पर $1 लगाया था। कितना लगाया? एक $1 लगाया तो हमारा ट्रेड लॉस हो गया। अब लॉस जी हो गया तो अगेन एक पैटर्न बन गया, एक रेड 2 ग्रीन। ठीक है, एक रेड जी 2 ग्रीन, एक और पैटर्न बन गया। अब ये पैटर्न बन जी गया जी तो मैं चाहता हूं कि दोबारा ट्रेड करूं ताकि मेरा ट्रेड रिकवर हो जाए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये ट्रेड रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर जब मैंने $2 लगाया तो वो भी ट्रेड लॉस हो गया। तो अब ये मैं कह रहा हूं कि पहला तो ये ट्रेड था और ये था वन स्टेप। ठीक है, जी। अब $2 भी लॉस हो गया और $1 भी लॉस हो गया। टोटल लॉस कितना हुआ? 3 हो गए। तो मैं कह रहा हूं कि 3 पे स्टॉप किया जाए। 3 पे स्टॉप किया जाए क्योंकि अब पैटर्न नहीं है ना। अब 3 ग्रीन कैंडल कोई पैटर्न है नहीं है। हम कह रहे हैं कि पैटर्न टू पैटर्न, मतलब कि सिग्नल टू सिग्नल, जिसको क्या बोलते हैं? सिग्नल टू सिग्नल। सिग्नल। क्योंकि पहला भी सिग्नल था और जो दूसरी बार मैंने दूसरा भी। $2 लगाने की कोशिश की वो भी क्या था? एक सिग्नल था। ठीक है, ये बार टू बार होता है क्या? बार टू बार में कैसा होता है कि पहला लॉस हो गया, दूसरा लगाया वो लॉस हो गया, तीसरा लगाया वो लॉस हो गया, चौथा लगाया वो लॉस हो गया। वो होता है बार टू बार। लेकिन हम क्या लगा रहे हैं? सिग्नल टू सिग्नल टू सिग्नल। सिग्नल। पहला जी सिग्नल सर, यही फेल, आइडिया। दूसरा भी सिग्नल फेल हो गया। अब मैं क्या कह रहा हूं, अब जैसे मेहताब कह रहा है कि अगर ये सिग्नल टू सिग्नल आप सेकंड थर्ड स्टेप पे भी चले जाओ, कोई और नया पैटर्न बन जाए, आप वहां पर ट्रेड करो या फिर उससे भी बढ़ के कोई स्टेप लगा के सिग्नल टू सिग्नल ट्रेड किया जाए तो फिर लॉस नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि हमारी एक लिमिट है। फॉर एग्जाम्पल, हर एक बंदे की अपनी लिमिट है। एक बंदा है जो $1 का ट्रेड करता है, उसको डर नहीं लगता। एक बंदा जो $2 का ट्रेड करता है, उसको बिल्कुल डर नहीं लगता। जब वो $4 का ट्रेड करता है ना, उसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, पता नहीं लॉस ना हो जाए। लेकिन आप सब में से कोई ऐसा नहीं कि सब ऐसे होंगे, लेकिन सब में से ऐसा है कि 4 से 5 बंदे ऐसे होंगे कि $4 का ट्रेड लगाने में डरते होंगे। ठीक है, $1 या $2 का ट्रेड लगाने में बिल्कुल भी नहीं डरते। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो $4 का ट्रेड लगाने में नहीं डरते। फॉर एग्जाम्पल, पहला सिग्नल फेल, दूसरा सिग्नल फेल जो होगा चांसेस हैं, तीसरा सिग्नल 98% चांसेस है कि विन हो जाएगा। अगर वो भी लॉस हो गया तो अगला ट्रेड कितने का लगाना पड़ेगा? $8 का। तो ये तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि आपका ये सिग्नल फेल हो। लेकिन $8 लगाने का भी तो दिल चाहिए ना, क्योंकि यहां पर $1 का नुकसान, एक और दो, तीन, तीन और चार, 7, 7 ये हो गया और प्लस 8 अगर वो भी लॉस हो गया तो टोटल कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अगर उसके अकाउंट में टोटल पे $50 ही 50 है, जब 15 चला गया तो बचा कितना? 35। तो वो डिमोटिवेट हो जाएगा और वो डरेगा। वो 35 जरूर 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 गंवा देगा।
तो अगर मैं कहता हूं कि 3 तक जाए तो वो कम से कम डरेगा नहीं, अपने आप को सेव करके रखेगा, बचाएगा। तो इसमें भी अर्निंग हो सकती है, इसमें भी हो सकती है। मैं गया हूं इस तरीके से, मार्टिंगल को मैंने यूज करके देखा है कि कितने हद तक जाता है। 8 तक पहुंचता ही नहीं है, 4 तक कवर हो जाता है, 4 तक कवर हो जाता है ट्रेड। मोस्टली ट्रेड 4 तक कवर हो जाता है, कभी कभार मतलब ऐसा होता है कि 8 तक जाता है। नहीं तो यहां पर ये 3 स्टेप के, 2 स्टेप के अंदर अंदर ये सिग्नल टू सिग्नल कवर हो जाता है। ठीक है, मजीद आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, फिर देखें, मुझे भी आइडियाज भेजिएगा, फिर मैं चेक करूंगा कि हो सकता है कुछ नया आइडिया हो। सर हिसाब से सर यही बेस्ट है, इससे क्या है माइंड कंट्रोल रहता है। फिर जी में बार टू बार जाएंगे तो नेक्स्ट कैंडल पे फिर वो भी लॉस हो गया, वो फिर रिवेंज नेक्स्ट हो कैंडल जाएगा। जिसके लिए मैं जी मना सर। कर रहा हूं, एक चीज मना कर रहा हूं कि रिवेंज ना करो, फिर मैं यहां पर सिखाऊं कि रिवेंज करो, तो फिर वो गलत हो जाएगा। मैं इसलिए सिग्नल टू सिग्नल जा रहा हूं। मार्टिंगल सिग्नल टू सिग्नल बुरा नहीं है। मार्टिंगल क्या बुरा है? बार टू बार बुरा है। ये बार टू बार आपको यूं समझो 98 दफा विन कराएगा। 2 दफा जो जब ये विन नहीं कराएगा ना, आपका अकाउंट ही जीरो हो जाएगा। और ये कैसा होगा? हफ्ते में 1 दफा ऐसा होगा कि आपका अकाउंट जीरो। तो इस तरीके से आपके अकाउंट फिर कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सेफ रहो, सिक्योर रहो। ठीक है, चलो अब हम दूसरा सर टॉपिक स्टार्ट करते हैं जी। सर सॉरी टू इंटरप्ट सर, ये क्यूटेक्स में जैसे कि 21 क्लोज ओपन और सर ये हाई, सर ये तो नहीं है इसमें क्यूटेक्स में। क्या? ये जैसे आपने अभी 3 का हमें फिल्टर बताया ना इससे में रेनबो के अंदर, और हाँ, ई एम ए रेनबो का, तो सर वो वो फिल्टर तो उसके अंदर। देखो, फिल्टर नहीं, ये इंडिकेटर है। ठीक है, वो फिल्टर नहीं है, ये इंडिकेटर इंडिकेटर है, इंडिकेटर। ये इंडिकेटर रेनबो मूविंग जी एवरेज। सर। ये आपको ये आईपी ऑप्शन जी में जी। मिलेगा, उसमें नहीं मिलेगा आपको, आई थिंक। मैं चेक करूंगा कि कोई और ठीक तरीका हो उसमें। ठीक है, अभी आते हैं ट्रेंड ठीक लाइन है के सर। ऊपर। ठीक है, ट्रेंड लाइन क्या होता है? अब ट्रेंड लाइन के ऊपर आते हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है, ट्रेंड लाइन और मैपिंग में क्या फर्क है? ट्रेंड लाइन और मैपिंग में क्या फर्क है? मैं यहां से ट्रेंड लाइन लगाता हूं तो इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन। इसको क्या बोलते हैं? ट्रेंड लाइन। वजह क्या है ट्रेंड लाइन की? कि मैंने एक हाईएस्ट हाई को पकड़ा और एक उसके लोअर हाई पॉइंट को मैंने सिलेक्ट किया, तो डायरेक्शन क्या बना? डाउन ट्रेंड वाला डायरेक्शन। तो डायरेक्शनल डाउन ट्रेंड है। फिर मैं यहां पर एक और चीज उठाता हूं, यहां से मैं लोवेस्ट लो पॉइंट और यहां पर हाईएस्ट लो पॉइंट, हायर लो जिसको बोलते हैं, इसको पकड़ा, तो इसका डायरेक्शन क्या है? अपर है। अप ट्रेंड। अगर नीचे से ट्रेंड लाइन लगाओगे तो इसको बोलते हैं बुलिश ट्रेंड लाइन। क्या बोलते हैं इसको? बुलिश ट्रेंड लाइन। ठीक है, और अगर ऊपर से आप ऐसे लगाते हो, कैंडल्स के ऊपर जैसे रेजिस्टेंस लगाते हैं, तो हम इसको बोलते हैं बियरिश ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन कितने किस्म की है? 2 किस्म की है, या तो बुलिश ट्रेंड लाइन है या तो बियरिश ट्रेंड लाइन है। तो बियरिश ट्रेंड लाइन का डायरेक्शन हमेशा कैसा होना चाहिए? डाउनवर्ड की तरफ। और बुलिश ट्रेंड लाइन का डायरेक्शन हमेशा अपवर्ड की तरफ होना चाहिए। यहां पर एक पॉइंट है, वो ये पॉइंट है कि मैंने ट्रेंड लाइन इस तरीके से क्यों नहीं लगाई। कैसे? एक मिनट में इसकी पिक्चर सेव करूं। ओके, मैं यहां से ट्रेंड लाइन ऐसे भी तो लगा सकता था कि ये हाईएस्ट विक को मैंने जोड़ना था इस हाईएस्ट विक के साथ। क्या आप बताएं, जो ऊपर के मैंने 2 ट्रेंड लाइन लगाई, इसमें से दोनों में से सही कौन सी है? सर ऊपर जो लगाया आप वही सही है। जो मैंने ये सर वाली नीचे लगाई, वाली जो आपने पहले सर लगाई। नीचे वाली सर, नीचे वाली। क्योंकि नीचे वाली यहां से रिएक्शन ये बनता है, साथ में ये रिएक्शन बनता है, ये सपोर्ट का रिएक्शन बनता है, ये सपोर्ट का रिएक्शन बनता है, ये रेजिस्टेंस का रिएक्शन बनता है, ये सपोर्ट का रिएक्शन बनता है। राइट? सर अभी सर जी इसको सर। तो अभी के लिए नीचे वाला लाइन सही लगेगा, क्योंकि जब वो मार्केट कंटिन्यूएशन रहेगा हम्म लाइव मार्केट में, तब आपको कैसे पता चलेगा जो मार्केट ऊपर वाला वो जो लास्ट में जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हम्म उसको लगाना है। बिल्कुल। अब अभी के हिसाब से तो जब लाइव मार्केट ठीक चलेगा है, तब वो पहला जहां से आप एकदम एसएनएल लेवल पे ट्रेड लाइन दिया और सेकंड बिल्कुल, कैंडल पे जहां पर दिया है, तो ये तो बिल्कुल। अब ये अब हिसाब से सही है। अब आगे आगे अब मेरी बात सुने। ठीक है, हमें जी पता सर। नहीं है कि मार्केट स्टीपी बनेगी या मार्केट स्लोपी बनेगी, ये हमें पता नहीं है ना। ठीक है, जी सर। जी अगर स्लोपी बनेगी तो ऊपर वाला काम आएगा। ठीक है, और अगर जी स्टीपी बनेगी तो नीचे लगा नीचे वाला आएगा। काम आएगा। तो इसका मतलब है कि गलत कोई भी नहीं है, ये भी सही है, जी
और ये भी सही है। जी सर। तो जब आप ट्रेंड लाइन लगाओगे, ये भी लगाओगे, साथ में ये भी लगाओगे, मार्केट जिसको पहले फॉलो करे आप उसको फॉलो करो। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है। आप, जी सर। क्योंकि आपको पता नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको हटा दूं थोड़ी देर के लिए, ये वाली ट्रेंड लाइन को मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं, अब आप इंतजार कर रहे हो इस ट्रेंड लाइन को टच करने का, इसको तो टच किया ही नहीं ना मार्केट ने। हाँ, जी। इससे पहले रिवर्सल आ गया। हाँ, तो बाज औकात बहुत सारे ट्रेड आपके क्या हो जाएंगे, रह मिस हो जाएंगे, जाएगा। मिस हो जाएंगे। तो आप जब ट्रेंड लाइन लगाओ और आपको फर्क वाजे जाहिर हो ना, तो आप दो ट्रेंड लाइन लगाओगे, एक हाईएस्ट विक के ऊपर लगाओगे जो वो भी गलत नहीं है, और एक यहां से, तो एक हाईएस्ट विक ही आपने सिलेक्ट करना है, लेकिन यहां पर एक लोवेस्ट विक के ऊपर लगाओ, एक हाईएस्ट विक के ऊपर। अगर मार्केट स्टीपी बनेगी तो वो आपकी लोवेस्ट विक वाला यूज होगा, और हाईएस्ट बनेगा तो वो आपका वो यूज होगा। तो आपने ट्रेंड लाइन जब लगानी है तो आपने दोनों लगानी है। जैसे कि यहां पर मैं देखूं तो मुझे ये लगाई, अब मुझे पता नहीं है कि मार्केट कैसे चलेगी। अब स्टीपी चली तो मुझे ये वाली ट्रेंड लाइन ने काम किया, और अगर मार्केट स्लोपी चलती तो, ये वाला चलता। लेकिन ये तो देखो कि कितने 2 घंटे के बाद जाके मार्केट यहां पर आई, ये सारे मेरे सेटअप मिस हो जाते हैं ना अगर मैं ये ना लगाता तो। ठीक है, जी सर। तो दोनों तरीके से हम लगाएंगे, हम दोनों तरीके से लगाएंगे। जहां पर मार्केट इसको फॉलो करती है हम उसको एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिस तरीके से हॉरिजेंटल एंड जिस तरीके से हॉरिजेंटल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने यूज की, सेम टू सेम हम यहां पर ट्रेंड लाइन को इस तरीके से यूज करेंगे। तो ये हम इसको क्या बोल रहे हैं, हम इसको बोल रहे हैं ट्रेंड लाइन। अब मैपिंग क्या होता है, अब मैपिंग, क्योंकि ये बेरिश ट्रेंड लाइन थी और ये हमारा बुलिश ट्रेंड बुलिश लाइन। ट्रेंड। अब हम आते हैं मैपिंग के ऊपर। मैपिंग में आप ऐसा करोगे कि ये पॉइंट ऊपर से आपने ले ली और यहां पर ऊपर से आपने रख ली पॉइंट। आई बात समझ में? जी सर। जो ये बेरिश ट्रेंड लाइन नहीं है, बेरिश ट्रेंड लाइन का डायरेक्शन क्या होता है, डाउन। डाउन, और इसका डायरेक्शन क्या जा रहा है, अप। अब। तो ये आपका क्या रह गया, ये आपका रह गया मैपिंग। इसको बोलते हैं मैपिंग, मैपिंग ऑफ ट्रेंड लाइन। यहां पर अब दोबारा देखिए, यहां पर मैं इस पॉइंट को पकड़ता हूं और मैं इस पॉइंट को पकड़ता हूं, जबकि सपोर्ट का डायरेक्शन क्या होता है, जो बुलिश ट्रेंड लाइन होती है उसका डायरेक्शन क्या होता है, अप ट्रेंड। लेकिन मैंने यहां पर इसका डायरेक्शन क्या रखा, नीचे से डाउन डाउन ट्रेंड। ट्रेंड। तो ये मेरे लिए मैपिंग है, ये मेरे लिए क्या है, मैपिंग है। मैपिंग। तो आप इस तरीके से मैपिंग भी यूज कर सकते हो, क्योंकि मार्केट ये ऐसी बनी हुई है कि यहां से यहां तक आप लगाओगे, ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज हो सकता है, और यहां से लगाओगे तो ये भी एसएनआर यूज हो सकता है। तो जैसा आप जहां पर भी दो पॉइंट्स को आपस में जोड़ा, वो दो पॉइंट आपके लिए एसएनआर बन सकता है किसी वक्त भी। क्योंकि अगर आपने फॉरेक्स मार्केट में गेन फैन का इंडिकेटर यूज किया तो उसका कॉन्सेप्ट भी यही है कि कोई भी ट्रेंड लाइन हो आपकी यूज हो सकती है। यहां से आप ऐसे लगा सकते हो, आपको देखो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बाकायदे काम करेगी, और ये ज्यादा काम करती है। आप इस तरीके से जहां पर भी पॉइंट हो आप ऐसे लगा सकते हो। मतलब कि यहां से आपने पॉइंट ले ली और ये वाला पॉइंट लगा लिया, तो यहां पर आपको रेजिस्टेंस मिल गई। तो जो चीज आपको, जहां पर आपको हॉरिजॉन्टल एसएनआर नहीं मिलेगी, तो ट्रेंड लाइन की मदद से या फिर मैपिंग ट्रेंड लाइन की मदद से आपको वो एसएनआर भी मिल सकती है। तो आप एसएनआर इस तरीके से यूज कर सकते हो। ये बिल्कुल सिंपल पॉइंट है। ठीक है। और अगर आप इसमें 1 मिनट की ट्रेडिंग करना चाहो, तो जैसे कि आप हॉरिजॉन्टल को ट्रेड करते हो वैसे ही ट्रेड करो। अगर इसके ऊपर 5 मिनट की ट्रेडिंग करना चाहो तो फिर उसका कानून थोड़ा सा डिफरेंट है। उसका कानून क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने देखा, सर एक सर सर सॉरी सर मैं रोक रहा हूँ। आप जी बोलते हैं सर अगर लॉस होता है तो तुरंत बताना करके। एक लाइव एग्जांपल है, यहाँ पे 4 बार लॉस हो गया कंटिन्यू, जहाँ पे आप स्टार्टिंग में लगा रहे थे ना ऊपर से ट्रेंड लाइन, तो वो मैं आपको ध्यान उधर ले जाना चाहता था ताकि सभी लोगों का वो पॉइंट क्लियर हो जाए। जी हाँ। कहाँ पर? सबसे पहले जहाँ पे ऊपर आप ट्रेंड लाइन लगा रहे थे, सबसे पहले हम्म ऊपर में, हम्म। सबसे ऊपर में, और यहाँ ऊपर पर सर, हाँ यहाँ पे। हाँ देखिए यहाँ पे 2 बार कंटिन्यू लॉस हो गया हमारा। रुको, मैंने यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन लगाई, ठीक है जी। कहाँ पर लॉस हुआ है? जब हम यहाँ से नीचे से बाय ट्रेंड खींचते हैं ना, नीचे से बाय में,
तो वहीं पे देखिए 2 बार रेड रेड 2 बार बन गया, फिर उसके बाद वहां पे भी रेड रेड 2 बार बन गया। ये मैंने ट्रेंड लाइन नीचे यहाँ से हम यहाँ पे लाइन खींचे तो सबर ट्रेंड लाइन चला गया। सबर करो सबर करो, मैंने यहाँ से ट्रेंड लाइन ली, ठीक है। ये इसके नीचे क्लोज हुई, ये विन हुआ। ये इसके नीचे क्लोज हुई, ये विन हुआ। ये इसके ऊपर क्लोज हुई, ये विन हुआ। ये इसके नीचे क्लोज हुई, यहाँ पर गैप था, ये इसके क्लोज क्लोज हुई, यहाँ पर विन हुआ। यहाँ पर आपका नहीं लास्ट सर, मैं बाय ट्रेंड में बोल रहा हूँ। मैं बाय ट्रेंड में ना, हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींचते हैं जब पहले खींचे आप, उसके बाद वहां ऊपर में जहाँ पे अभी आपने 2 पॉइंट जोड़ा है वहां पे बोल रहा हूँ। कहाँ से मैं खींचूं? यहाँ से खींचूं? कहीं से भी आप ले लीजिए ऊपर बाय ट्रेंड में। ठीक है, अब बताइए कहाँ से? बस बस सर, यही ऊपर में जहाँ पे आपने 2 पॉइंट को ऊपर में जोड़ा है ना, वहीं पे देखिए। अगर हम बाय में जाएंगे तो ऊपर पहले वाले में आ, हाँ वहीं पे सर, वहीं पे देखिए दोनों पैटर्न बना है बाय का। और ऊपर सर, और ऊपर। यहाँ पर? हाँ हाँ, यहाँ पे और उसके पहले जस्ट। यहाँ पर? नहीं सर, वहीं पे उसी के जस्ट बाजू में ऊपर 4 कैंडल है ना, देखिए रेड रेड वहां पे। हाँ ये है 4, ठीक है। और उसी के जस्ट बाजू में, उसी उसी साइड ऊपर। तो यहाँ पर लास्ट कहाँ पर हुआ है? मुझे लास्ट समझ में नहीं आ रहा। कौन सा आप कह रहे हैं कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल आनी चाहिए थी? जी सर, मैं बना के ग्रुप में डाल दूंगा सर। नहीं, यहाँ पर ग्रीन नहीं आनी चाहिए थी ना, क्योंकि ये वाली कैंडल ने इसको ट्रेंड लाइन को टच ही नहीं किया, ठीक है। इस कैंडल ने ट्रेंड लाइन को टच ही नहीं किया, ना ही इसने रिजेक्शन दी है, ठीक है। हमने असूल सीखे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कैसे ट्रेड किए जाते हैं, और वो असूल सबको पता है कि मार्केट जब किसी भी ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज होती है तो किस तरीके से क्लोज होती है। गैप के साथ क्लोज होती है, डायरेक्टली क्लोज होती है, डायरेक्ट क्लोज होगी तो किस तरीके से मार्केट रिवर्स होगी, अगर गैप के साथ क्लोज होगी तो फिर क्या करना चाहिए, वो सारे हमने असूल हमने तीसरी या चौथी क्लास के अंदर डिस्क्राइब कर दिए थे। आप फिर ऐसा कीजिएगा, आप जो है ना इसकी पिक्चर्स बना के ग्रुप में भेजिएगा, फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे। अगर वो मेरे जहन पे अभी नहीं आ रहा तो फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जी सर। ओके, देखिए 5 मिनट की ट्रेडिंग के लिए मैं अभी आपको बता रहा हूं कि 5 मिनट की ट्रेडिंग कैसे की जाएगी। 1 मिनट की तो आप लोग आसानी से कर सकते हो, 5 मिनट की बात करते हैं। 5 मिनट के लिए हमें एक जिगजैग पैटर्न चाहिए। क्या चाहिए? एक जिगजैग पैटर्न, ठीक है। या तो जिगजैग पैटर्न ऐसा चाहिए, या तो जिगजैग पैटर्न ऐसा चाहिए। जब जिगजैग पैटर्न नहीं बनता ना, वो ऐसे होता है, इसने हाईएस्ट हाई इसको ब्रेक नहीं किया, मतलब ये जिगजैग नहीं बना। इसने लोवेस्ट लो पॉइंट नहीं बनाया, मतलब इसने जिगजैग नहीं बनाया। जिगजैग का मतलब है कि लो क्लियर होनी चाहिए और सबसे हाईएस्ट हाई पॉइंट क्लियर होनी चाहिए। ये हमारा हाई और ये हमारा हायर लो, चारों पॉइंट क्लियर होनी चाहिए। इसको स्मॉल बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो एक ट्रेंड लाइन बनी, इस ट्रेंड लाइन से मार्केट ऊपर उठी है, और यहां पर कौन सा पैटर्न बना है? क्या जिगजैग बना है? एक्यूरेटली बिल्कुल बना। अब अगर जिगजैग बना है और मार्केट आके इसको टच करती है और यहां पर एक ग्रीन कैंडल एज ए कंफर्मेशन बनती है, तो उसके बाद से आप 5 मिनट का ट्रेड करोगे। मतलब इसके लिए क्या जरूरी है? ट्रेंड लाइन, जिगजैग, कंफर्मेशन कैंडल, देन यू विल गो फॉर द 5 मिनट अप डायरेक्शन। अगर यहां से मार्केट और ऊपर की तरफ चली जाए, फॉर एग्जांपल यहां से मार्केट अगेन ऊपर की तरफ निकल जाती है, अगेन जिगजैग बना, अगेन मार्केट इसके ऊपर आ जाती है, कंफर्मेशन कैंडल मिलती है, दोबारा आप 5 मिनट के लिए ट्रेड कर सकते हो। तो ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर जिगजैग ऑन द ट्रेंड लाइन विथ कंफर्मेशन कैंडल अगर आपको मिल जाए, तो आप उसी डायरेक्शन में 5 मिनट का ट्रेड कर सकते हो। चाहे वो स्टीपी ट्रेंड हो, चाहे वो स्लोपी ट्रेंड हो, किसी भी किस्म का ट्रेंड हो, आप उन दोनों ट्रेंड के हिसाब से कर सकते हो। सेम टेक्निक होगी हमारी, यूज करेंगे हम सप्लाई एंड डिमांड के लिए। तो सप्लाई एंड डिमांड के लिए, ट्रेडिंग के लिए अगर हम सेम टेक्निक यूज कर रहे हैं, तो वो इस तरीके से टेक्निक रहेगी कि आपको एक जिगजैग बनाना पड़ेगा। जैसे कि यहां पर आप देखें कि 3 to 4 और 5 कैंडल्स मूविंग इन अ डायरेक्शन, जैसे कि ये डायरेक्शन में मूव हुए। कैसी भी कैंडल, बीच में एक रेड कैंडल भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, एक वेव बनी, उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ आती है, यहां से एक कैंडल भी आ सकती है, यहां से 3 भी आ सकती हैं, और यहां से 4 भी हो सकती हैं, कितनी भी कैंडल बन सकती है। ये करेक्शन कैंडल है। इस करेक्शन के बाद फिर से बायर आते हैं और बायर मार्केट को कंटिन्यू करते हैं, यहां से 3 से 4 कैंडल लेके कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहां तक मार्केट जब बनी तो मार्केट ने एक जिगजैग बना दिया। ये जिगजैग इज अ बेसिक
स्ट्रक्चर, हम इस बेसिक स्ट्रक्चर को समझे। नंबर 1 हमें क्या बना, एक बेसिक स्ट्रक्चर बना। तो ये हम पॉइंट नोट करेंगे, जो स्ट्रेटजी का जो है ना जरूरी पॉइंट है वो है हमारा नंबर 1 बेसिक स्ट्रक्चर। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, एक जिगजैग होता है। जिगजैग इंडिकेटर से नहीं बनाना, हमने खुद अपना मैन्युअली बनाना है बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर के बाद नंबर 2 पे हम जो करेंगे वो होगा हमारा ड्रॉ सप्लाई या फिर डिमांड। ये हमने ड्रॉ करना है, यहां पर हम ड्रॉ करेंगे। वो ड्रॉ कैसे होगा उसके भी मैं सारे नमूने बना के रख दूंगा, लेकिन मैं यहां पर जो नमूना बनाने जा रहा हूं वो ऐसे बनेगा। ये एक डिमांड बन गई, ये मैंने ड्रॉ किया। सारे पैटर्न के मैंने यहाँ पर बनाने हैं, 6 पैटर्न होंगे तो 6 में बना के रख के आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन क्लियर हो गया। तीसरा ऑप्शन ड्रॉ लेवल्स, जो तीसरा ऑप्शन हमारा होगा इसके अंदर ड्रॉ लेवल्स, क्योंकि इस डिमांड के अंदर लेवल्स हमने ड्रॉ करनी है। वो कैसे ड्रॉ करनी है, 3 लेवल हमें मिलती हैं इस डिमांड के अंदर। एक हमें लेवल मिलती है ऊपर वाली, एक हमें लेवल मिलती है इससे नीचे वाली, और एक लेवल हमें मिलती है इसकी कैलकुलेशन करके इसके बीच में। ठीक है, ये आपने लेवल्स इसमें ड्रॉ की। अब इन सारी लेवल्स का नाम है। जो पहली लेवल है हम उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल लेवल, और जो इससे नीचे वाली लेवल है इसको बोलते हैं हम डिस्टल लेवल, जो करंट प्राइस से दूर है। और जो बीच वाली लेवल है इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक एक लेवल होती है डिमांड और सप्लाई के बीच में, ऑर्डर ब्लॉक की लेवल है। अब ये वाले लेवल को हम बढ़ाते हैं, यहां पर रखते हैं ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि ये कौन सी लेवल है। ठीक है, अब प्राइस वापस नीचे आएगी, आपने लेवल्स ड्रॉ कर ली, प्राइस जैसे वापस आएगी इसी डिमांड के जोन के अंदर। अगर प्राइस वापस आती है मतलब उसी ट्रेंड के अंदर, इस डिमांड को हम अप ट्रेंड चल रहा है तो डाउन ट्रेंड में यूज नहीं कर रहे, हम इसी अप ट्रेंड के अंदर ही इसी डिमांड को यूज कर रहे हैं। यहां पर आके एक रेड कैंडल क्लोज हो जाती है इस तरीके से कि इस बीच वाली लेवल के ऊपर अगर क्लोज हो जाती है फॉर एग्जांपल, या फिर ऊपर वाली लेवल के ऊपर क्लोज होती है, या फिर इसे ब्रेक भी करती है। अभी तक हमने कुछ भी नहीं करना। अब जो चौथा नंबर रूल है हमारा वो ये है कि हमें कंफर्मेशन की कैंडल चाहिए। कंफर्मेशन, वो कंफर्मेशन क्या हो सकती है, एक ग्रीन कैंडल आएगी कंफर्मेशन कैंडल। वो ग्रीन कैंडल आपका एक पैटर्न भी बनाएगी साथ साथ में। वो पैटर्न बुलिश का कोई भी पैटर्न हो सकता है, आपका पियर्सिंग लाइन हो सकता है, आपका इनसाइड बार, आपका आउटसाइड बार बन सकता है, आपका इंगल्फिंग बन सकता है। अब कंफर्मेशन आ गई, कंफर्मेशन के बाद हमने ट्रेड करना है 5 मिनट का। 5 मिनट, 5 नंबर पे क्या होगा, हमने ट्रेड करना है 5 मिनट एक्सपायरी का। ये बहुत कम ट्रेड मिलेंगे इसी लॉजिक के साथ, इसी फिल्टर के साथ। वैसे बहुत ज्यादा ट्रेड मिलेंगे जब जिगजैग को हम नहीं यूज करेंगे तो बहुत सारे ट्रेड मिलेंगे। अगर जिगजैग को यूज करेंगे तो ये बहुत कम ट्रेड मिलेंगे हमें। जब भी ट्रेड मिलेंगे इसका ब्याज ज्यादा आपको विनिंग रेशियो मिलेगा। आप फोकस रखें इसके ऊपर, रिलाय ना करें, जब भी ये सेटअप मिले तब ट्रेड करें। 5 मिनट के लिए आपको बात करना है। तो मोस्टली क्या होगा कि जब ऑर्डर अप्लाई की लेवल तक मार्केट रुकती है या प्रोक्सिमल लेवल तक मार्केट रुकती है, फिर कंफर्मेशन कैंडल आती है, तो ज्यादातर चांस होते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलत इस्तेमाल इसलिए करते हैं, ऐसे करते हैं कि जब रेड कैंडल आती है तो विदाउट कंफर्मेशन कैंडल 5 मिनट के लिए एंटर होते हैं, तो मोस्टली यह होता है कि रेड कैंडल कंटिन्यू कर जाती है। जरूरी नहीं है कि हर बार डिमांड से ग्रीन कैंडल आएगी, बाज़ औक़ात ये रेड कैंडल क्रॉस कर जाती है, तो फिर हमारा ट्रेड लॉस हो जाते हैं। हम वेट करेंगे जब तक ग्रीन कैंडल ना आए तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर ग्रीन कैंडल आ गई तो फिर सही है, फिर हम ट्रेड कर सकते हैं। डिमांड बनाने का तरीकेकार क्या रहेगा, जैसे कि यहां पर एक रेड कैंडल है, हर बार रेड कैंडल होगी उसके बाद ग्रीन कैंडल होगी, तो हम यहां पर एक इंगल्फिंग का पैटर्न बना सकते हैं। इंगल्फिंग से भी डिमांड बना सकते हैं, और हम आउटसाइड बार से भी डिमांड बना सकते हैं। हम पियर्सिंग लाइन से डिमांड बना सकते हैं, इनसाइड बार से। इनसाइड बार के अंदर हमारा इन्वर्टेड हैमर भी हो सकता है, इनसाइड बार के अंदर हमारा हैमर भी हो सकता है, पिन बार भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो इसलिए मैं यहां पर 3 इनसाइड बार के डिमांड के रूल बनाऊंगा। उसके बाद एक डोजी कैंडल भी आ सकती है, मॉर्निंग स्टार बना के एक डिमांड बन सकती है। तो ये डिफरेंट तरीके से डिमांड
यहाँ पर बन सकती है। तो अब हम ग्रीन कैंडल से इसकी तैयारी करते हैं। ये एक पैटर्न बन गया, इंगल्फिंग का पैटर्न हो गया, आउटसाइड बार का पैटर्न बन गया, साथ में पियर्सिंग लाइन का पैटर्न बन गया, एक स्पिनिंग कैंडल से इनसाइड बार बना, एक इन्वर्टेड हैमर से या पिन बार इन्वर्टेड हैमर से एक इंगल्फिंग एक पैटर्न बना, एक पिन बार हैमर से भी पॉसिबल है कि हमारा एक पैटर्न बन सकता है, क्योंकि उसके बाद ये ग्रीन कैंडल ये मार्केट में ऊपर हाई करने के लिए जाती है तो ग्रीन कैंडल जरूर होंगी। एक डोजी बनेगा, कोई भी डोजी हो सकता है वो, और यहां से मार्केट भी ऊपर की तरफ जा सकती है। तो ये हमारे पैटर्न बन सकते हैं, यहां से हम डिमांड बना सकते हैं। डिमांड के लिए जहां से बायर ने कंट्रोल किया और लोअर विक तक ये डिमांड बनेगी। ये छोटी कैंडल है, इसकी साइज बढ़ाने के लिए हम विक टू विक लेंगे। यहां पर हम इस क्लोज प्राइस टू लोअर विक तक लेंगे, यहां विक टू विक लेंगे, इसका विक टू विक लेंगे, इसका भी विक टू विक लेंगे, और इसका भी विक टू विक लेंगे। तो ये तरीकेकार होगा डिमांड बनाने का। ऐसा ही तरीकेकार होगा सप्लाई बनाने का। इस तरीके से जब भी आपको अप ट्रेंड के अंदर ही आपको डिमांड का ट्रेड मिल जाए ट्रेड कर सकते हैं, और डाउन ट्रेंड के अंदर सप्लाई का ट्रेड मिल जाए तो कर सकते हैं। अब किसी को कोई कंफ्यूजन है तो सवाल पूछिए। इनके एग्जांपल्स हम कल की क्लास में इंशाल्लाह करेंगे। सर जी सर, ये जो आपने जो लाइन सपोर्ट लाइन जो ड्राइंग किया है ना, जिगजैग का जो सपोर्ट लाइन ड्राइंग किया है ना, वो रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल नहीं आया, या कोई छोटा एक डोजी कैंडल आया उसके बाद यानी रेड कैंडल हो गया। मतलब ये जो आपने आखिर में जो सपोर्ट लाइन था ना, यानी आपने 3 सपोर्ट लाइन ड्राइंग किया है, उसको ओवर ब्रेक किया है तो अगली कैंडल पे हम सेल कर सकते हैं, यानी ब्रेक किया तो। मतलब ब्रेक किया तो, अगर ये हाँ ब्रेक हो हाँ जाए तो सेल क्यों करेंगे? हाँ हम तो हाँ डिमांड की ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम अप ट्रेंड के अंदर है ना, हम सेल नहीं करेंगे। अप ट्रेंड के अंदर तो सेल नहीं करते ना, अप ट्रेंड के अंदर बाय करते हैं। चाहे ब्रेक कर जाए तब भी सेल नहीं करेंगे, अच्छा क्योंकि सेल सर करना तो फिर एक नई स्ट्रेटजी बन जाएगी ना, वो ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी बन जाएगी। क्योंकि ब्रेकआउट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कब ब्रेकआउट को ट्रेड करना है कब नहीं करना। यस ब्रदर। सर ये जैसे कि लेट सपोज आपने हमें प्रॉक्सिमल और ऑर्डर ब्लॉक का तो बता दिया, लेट सपोज अगर ये डिस्टल लेवल तक आ जाती है, मतलब ये ऑर्डर चांसेस कम ब्लॉक हो को भी जाएंगे, ये क्रॉस कर, चांसेस कम हो चांसेस कम जाएंगे। है। जितना मतलब पहली लेवल पे आते आके रुकती है तो ज्यादा चांसेस हैं, ऑर्डर ब्लॉक पे आते हैं तो तब भी चांसेस हैं, डिस्टल लेवल के ऊपर आते हैं तो चांसेस कम हो जाते हैं। क्योंकि एक बात याद रखो, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का आइडिया आपको याद होगा। अगर एक कैंडल यहां पर क्लोज हो जाए, अगर एक कैंडल यहां पर सही सर। यहां पर क्लोज हो गई, किसके पास क्लोज हो गई? डिस्टल के ऊपर क्लोज हो गई, राइट। अब ये तो सही डिस्टल है सही ना, सही। डिस्टल इसके लिए सपोर्ट है, लेकिन अब ऑर्डर ब्लॉक इसके लिए क्या बन गया? रेजिस्टेंस बन गया। अब प्रॉक्सिमल लेवल इसके लिए क्या बन गया? रेजिस्टेंस लेवल रेजिस्टेंस बन बन गया। गया। अगर एक कैंडल अच्छा कोई सर। भी ग्रीन आ जाए और वो इसके ये एज ए रेजिस्टेंस का काम करे, तो यहां से मार्केट दोबारा नीचे बैक की तरफ आ जाएगी, ऊपर जाने के बजाय मार्केट बैक की तरफ भी आ सकती है। ठीक है। अच्छा सर, ऐसे ऐसे हो कि ये अपना ऑर्डर ब्लॉक और प्रॉक्सिमल को ग्रीन दोनों को ही क्रॉस कर दे, क्योंकि सर आपको पता है अप ट्रेंड है तो मोमेंटम भी आपका ही होगा। तो अगर ये इन दोनों को क्रॉस कर दें फिर उसके बाद चांसेस हैं कि हम 5 मिनट हाँ, क्लियर करें। मैं जब डिजिटल लेवल को देखता हूं ना, कि अगर प्राइस डिजिटल हम्म। लेवल तक पहुंची है, तो फिर मैं इसी ग्रीन कैंडल को एक एज ए कंफर्मेशन कैंडल नहीं मानता। मैं देखता हूं कि यार ऐसा हो जाए एक और भी कैंडल आ जाए, या एक ही कैंडल इन दोनों को ब्रेक करके रिलीज हो जाए, मतलब वापस ये जो रेजिस्टेंस लाइन बन गई थी अब दोबारा सपोर्ट लाइनें बन गई, तो अब मैं अगर ट्रेड करूं तो वो मेरे लिए ज्यादा सिक्योर रहेगा। ठीक है। ठीक तो है सर। फिर हाँ, ठीक इस ठीक तरीके है से सर। हम करेंगे। ये हमारी टेक्निक होती है, ये तो अब थोड़ी सिंपल वे, थोड़े से लॉजिक ऐसे हैं कि आप अपने जहन से भी इसको लगा सकते हो कि कौन सा सेव रहेगा, किस तरह से सेव नहीं रहेगा। तो फिर आप उस तरीके से भी इसको ले सकते हो। लेकिन इसके मैं आपको बताऊं, ट्रेड इसके कम मिलेंगे, ठीक है, बहुत कम। एक घंटे के अंदर 3 से 4 ट्रेड आपको मिल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। हाँ, बहुत सारे पैटर्न ओपन करते हो, कहीं ना कहीं पर ट्रेड मिल जाए, ऐसे ट्रेड करो, वो एक अलग बात है। लेकिन इसके ऊपर रिलाय नहीं करना। ऐसी 3-4 स्ट्रेटजीज और भी होंगी जो हम डिस्कस करेंगे। वो मतलब जब भी वो सेटअप मिल जाए, ये आपकी मास्टर स्ट्रेटजी नहीं है, ये आपकी हेल्पिंग स्ट्रेटजी है। कोई भी आप स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो उसके साथ ये हेल्पिंग स्ट्रेटजी है। जब इसका सेटअप बन गया तो ट्रेड किया, नहीं तो इसके ऊपर रिलाय नहीं कर रहे हम, ऐसे इसको
फॉलो करेंगे आप। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। ओके शेखर, समझ में आया? जी सर, ठीक है, अभी फिर जो डाउट था हाँ आपने तो यस सर, समझ गया मैं। अच्छा, समझ गए, चलो ठीक है। अभी हम मिलते हैं अगली क्लास में इंशाल्लाह, और अगली क्लास के अंदर हमारा जो टॉपिक होगा वो हम चार्ट पैटर्न्स को डिस्कस करते हुए हम वॉल्यूम को इंट्रोड्यूस करेंगे और साथ में इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। सर मैं वो ग्रुप में डाल रहा हूँ सर अभी ना, तुरंत अपना को आप एक बार चेक करिएगा। मैं अभी एक चेक करूंगा, ठीक है, आप डालिए। तुरंत डाल रहा हूँ सर। ओके सर। थैंक यू।